नमस्ते दोस्तों, शिवानी कैरियर इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का यह वीडियो उन सभी युवाओं के लिए है जो भारत सरकार के साथ जुड़कर देश की सेवा करना चाहते हैं और एक सुरक्षित भविष्य बनाना चाहते हैं। आज हम सरकारी नौकरी के सबसे बड़े माध्यम यानी एसएससी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अब सवाल आता है कि आखिर एसएससी क्या है। दोस्तों, एसएससी का पूरा नाम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कर्मचारी चयन आयोग है। यह भारत सरकार के अंतर्गत एक ऐसी संस्था है जो केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और कार्यालयों में ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षाएं आयोजित कराती है। आसान शब्दों में कहें तो अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सीबीआई ऑफिसर या मंत्रालयों में क्लर्क बनना चाहते हैं तो आपको एसएससी की परीक्षाएं देनी। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ की, यानी 2026 का परीक्षा कैलेंडर। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो इन तारीखों को नोट कर लीजिए। सबसे पहले एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल, इनका नोटिफिकेशन मई जून में आने वाला है और परीक्षाएं जुलाई से सितंबर के बीच में होगी। एमटीएस की तैयारी करने वालों के लिए जून जुलाई में फॉर्म भरे जाएंगे और जो छात्र वर्दी का सपना देख रहे हैं उनके लिए जीडी कांस्टेबल का नोटिफिकेशन सितंबर अक्टूबर में आएगा। यानी पूरा साल परीक्षाओं से भरा हुआ है, बस आपको अपनी तैयारी को मजबूत रखना है। अब सबसे ज़रूरी सवाल कि आप किस परीक्षा के लिए फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, इसे ध्यान से समझिए। अगर आपने अभी सिर्फ 10वीं पास की है तो आपके लिए एसएससी, एमटीएस और जीडी कांस्टेबल सबसे बेहतरीन मौके हैं। कम उम्र में नौकरी पाने का यह सबसे आसान रास्ता है। अगर आप 12वीं पास कर चुके हैं तो आपको एसएससी, सीएचएसएल और स्टेनोग्राफर जैसी परीक्षाओं में बैठ सकते हैं। ये डेस्क जॉब और सम्मानजनक पदों के लिए जानी जाती है। और अगर आपने स्नातक कर लिए तो आपके लिए एसएससी, सीजीएल और सीपीओ जैसे बड़े रास्ते खुले हुए हैं, जहां से आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब एक एक करके इन परीक्षाओं को गहराई से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसएससी एमटीएस की। यह परीक्षा उन छात्रों के लिए सबसे बड़ा अवसर है जो 10वीं पास कर चुके हैं। एमटीएस का मतलब है मल्टीटास्किंग स्टाफ। यहाँ आपको भारत सरकार के अलग अलग दफ्तरों में काम करने का मौका मिलता है। अब बात करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न की, जो बहुत ही दिलचस्प है। एमटीएस की परीक्षा 2 सेशंस में बटी होती है। सेशन फर्स्ट, इसमें गणित और रीजनिंग के 20-20 सवाल होते हैं। अच्छी बात यह है कि यह सिर्फ क्वालिफाइंग है और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यानी आपको बस इसे पास करना होता है। सेशन 2, यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि मेरिट इसी से बनती है। इसमें जनरल अवेयरनेस के 25 और इंग्लिश के 25 सवाल होते हैं। हर गलत जवाब पर नंबर कटता है, इसलिए यहाँ आपको बहुत सावधानी से काम करना होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं 12वीं पास छात्रों की सबसे पसंदीदा परीक्षा एसएससी सीएचएसएल की। अगर आप केंद्र सरकार के मंत्रालयों में एलडीसी, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट या डाटा एंट्री ऑपरेटर बनना चाहते हैं तो यह आपके लिए सबसे अच्छा मौका है। एसएससी सीएचएसएल टायर फर्स्ट एग्ज़ाम पैटर्न। एसएससी सीएचएसएल टायर फर्स्ट में 4 विषय होते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग, गणित और जीके। हर सेक्शन में 25 सवाल आते हैं, यानी कुल 100 प्रश्न और 200 अंक। याद रखिए, आपके पास सिर्फ 60 मिनट होते हैं, इसलिए यहाँ आपकी प्रैक्टिस बहुत मायने रखती है। एसएससी सीएचएसएल टायर सेकंड एग्ज़ाम पैटर्न। टायर फर्स्ट के बाद आता है टायर सेकंड में गणित, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके के साथ साथ अब कंप्यूटर नॉलेज और टाइपिंग टेस्ट को भी अनिवार्य कर दिया गया है, यानी आपको पढ़ाई के साथ साथ अपनी टाइपिंग स्पीड पर भी ध्यान देना होगा। अब बात करते हैं एसएससी की सबसे बड़ी परीक्षा एसएससी सीजीएल की। यह उन लोगों के लिए है जो ग्रेजुएट है और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर या सीबीआई में ऑफिसर बनने का सपना देखते हैं। इसे मिनी यूपीएससी भी कहा जाता है। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट एग्जाम पैटर्न। सीजीएल टायर फर्स्ट में 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, रीजनिंग, जीके, गणित, इंग्लिश से। यह परीक्षा सिर्फ क्वालिफाइंग है, लेकिन इसमें अच्छा स्कोर करना आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। फिर बात करते हैं सीजीएल टायर सेकंड पैटर्न की। असली खेल टायर सेकंड में होता है। यहाँ गणित, इंग्लिश और रीजनिंग के गहरे सवाल पूछे जाते हैं। इसी के अंकों से आपकी फाइनल रैंक तय होती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक ऐसी परीक्षा की जो उन छात्रों के लिए वरदान है जिनकी इंग्लिश अच्छी है और जो गणित से बचना चाहते हैं। एसएससी स्टेनोग्राफर। अब हम जानते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम पैटर्न।
इसका एग्ज़ाम पैटर्न बहुत ही सीधा और सरल है। इसमें गणित का कोई भी सवाल नहीं पूछा जाता है। इसमें 3 विषय होते हैं, रीजनिंग 50 सवाल 50 अंक, जनरल अवेयरनेस 50 सवाल 50 अंक और इंग्लिश सबसे ज़्यादा 100 सवाल और 100 अंक। कुल 200 अंक का यह पेपर होता है। इसे हल करने के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलता है। लिखित परीक्षा के बाद आपका स्किल टेस्ट होता है। इस बार रखने वाले 10वीं पास युवाओं के लिए सबसे बड़ी भर्ती एसएससी जीडी कांस्टेबल। इसके जरिए आप बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और एसएसबी जैसे अर्धसैनिक बलों में शामिल होकर वर्दी पहनने का अपना सपना पूरा कर सकते हैं। यह न केवल एक नौकरी है बल्कि देश की रक्षा करने का एक सुनहरा अवसर है। एसएससी जीडी एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो जीडी का परीक्षा पैटर्न भी अब बहुत संतुलित हो गया है। इसमें कंप्यूटर आधारित टेस्ट सीबीटी होता है जिसमें 80 प्रश्न पूछे जाते हैं। रीजनिंग, गणित, जीके और हिंदी या इंग्लिश आपकी पसंद, इन चारों विषयों में 20-20 सवाल आते हैं। हर सही जवाब पर 2 नंबर मिलते हैं, यानी कुल 160 अंकों का पेपर होता है। याद रखिए इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, इसलिए तैयारी सटीक होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे एक ऐसी परीक्षा की जो आपको सीधा खाकी वर्दी और कंधे पर सितारे दिला सकती है। हम बात कर रहे हैं एसएससी सीपीओ की। अगर आपका सपना दिल्ली पुलिस या अर्धसैनिक बलों जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ और आईएसएफ, सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर बनने का है तो यह परीक्षा आपके लिए सबसे बेहतरीन रास्ता है। इसके लिए आपका स्नातक यानी ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। थैंक यू। आपका विश्वास हमारी पहचान।